Good morning students. This is Surya Megwal, lecturer of mental health nursing. मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक पढ़ रहे थे तो प्रीवियसली हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था स्किज़ोफ्रेनिया। आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिससे शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी भी कहा जाता है। तो ओसीडी पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज ओसीडी, ओसीडी होता क्या है, फिर इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके क्या क्या कारण है, किन किन वजह से ओसीडी होता है, यानी इटियोलॉजी ऑफ ओसीडी, कौन कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की पहचान की जा सकती है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे अपन। नेक्स्ट इसके लक्षणों द्वारा इस बीमारी की पहचान किस तरह से किया जा सकता है, डायग्नोसिस और इसका इलाज यानी इसका उपचार ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओसीडी पढ़ने से पहले ओसीडी के बारे में कुछ फैक्ट्स है, इन पे एक नजर डालेंगे कि ओसीडी के बारे में जो फैक्ट्स है वो क्या क्या है। तो फैक्ट्स में आएंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ओसीडी की जो शुरुआत होती है, ऑनसेट होती है, वो मेल के अंदर चाइल्डहुड में होता है। चाइल्डहुड की जो एज है उसमें ही ओसीडी की शुरुआत हो जाती है, जबकि जो फीमेल्स है उसके अंदर ओसीडी की शुरुआत लगभग 20 साल के आसपास होती है, 20 ईयर ऑफ एज फीमेल्स। सेकेंड रेशियो की बात करो तो जो ओसीडी डिसऑर्डर है वह मेल और फीमेल में इक्वली रूप से पाया जाता है, मतलब रेशियो यहाँ पे 1:1, 1:1। भले इनकी ऑनसेट अलग अलग है कि मेल के अंदर जो ओसीडी है वो चाइल्डहुड में शुरू होता है, फीमेल्स के अंदर ओसीडी 20 ईयर की एज में होता है, बट इनका जो रेशियो है वो बराबर है, मतलब जितने मेल में पाया जाएगा उतने ही फीमेल्स में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो जो अनमेरिड पीपल्स है, अनमेरिड लोग होते हैं, उनमें ओसीडी होने के चांसेस कंपैरिजन टू मैरिड पीपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनमेरिड पीपल होते हैं उनमें डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। अपन डिप्रेशन के टॉपिक में इसकी बात की थी कि अनमेरिड पीपल या सिंगल पीपल में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है और डिप्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है ओसीडी। सेकंड, टोटल पॉपुलेशन के लगभग 2 से 3% लोगों में ओसीडी पाया जाता है। जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उनके 2 से 3% लोगों में क्या पाया जाता है, ओसीडी पाया जाता है। और ये टोटल जो 2 से 3% लोग हैं उनके 50 to 70% लोगों में डिप्रेशन की शिकायत देखने को मिलती है। क्या मतलब है इसका कि टोटल पॉपुलेशन है उसके 2 से 3% लोगों के अंदर क्या पाया जा रहा है, ओसीडी पाया जा रहा है। और इन्हीं 2 से 3% लोगों में से जो 50 से 70% कैसे वो किसके देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन को देखने को मिलेंगे, ओसीडी के डिसऑर्डर। और इसी डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति के अंदर ओसीडी पेशेंट्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। ओसीडी इतना खतरनाक नहीं है, पर ओसीडी की वजह से व्यक्ति में डिप्रेशन आता है। 50 to 70% केसेस में डिप्रेशन देखने को मिला है और उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि व्हाट इज ओसीडी, ओसीडी होता क्या है। तो ओसीडी जैसे अपन देख सकते हैं ग्रुपों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को अपन को पता है कि व्यक्ति के जो फंक्शंस है, बिहेवियर है, उसमें अल्टरेशन आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया, दैट इज डिसऑर्डर। यहाँ पे 2 स्पेशल वर्ड हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, मतलब ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। तो इन वर्ड को अपन डिफाइन करेंगे, देखते हैं इनका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले है ऑब्सेशन। व्हाट इज ऑब्सेशन? ऑब्सेशन एक थॉट डिसऑर्डर। क्या है ऑब्सेशन? एक थॉट डिसऑर्डर, मतलब इसके अंदर, इस थॉट डिसऑर्डर के अंदर, मतलब ऑब्सेशन के अंदर व्यक्ति के दिमाग के अंदर थॉट आते हैं। कौन से थॉट? अनवेलकम थॉट, यानी अनवांटेड थॉट, यानी इरेशनल थॉट उसके व्यक्ति के माइंड में बार-बार आते रहते हैं। आइडियाज व्यक्ति के माइंड में बार-बार आते रहते हैं, जिनको वो रोकने की कोशिश करता है या फिर अपने माइंड से निकालने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं सकता, अनेबल टू रेसिस्ट। अब थॉट, आइडिया, इरेशनल थॉट और आइडिया इंक्लूड इन हिज माइंड रिपीटेडली एज ही ट्राई टू रेसिस्ट बट कैन नॉट। वो जो उसके माइंड में थॉट आ रहे हैं, आइडिया आ रहे हैं, इरेशनली, अनवांटेड या अनवेलकम, उनको निकालने की, रोकने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता। तो जब इस तरह के आइडिया या थॉट उसके माइंड में आ रहे हैं जिनको अपने माइंड से दूर नहीं कर पा रहा है, तो ये थॉट, ये आइडिया उसके अंदर डिस्ट्रेस पैदा करते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं। सेकंड है कंपल्सन। सेकंड क्या है? कंपल्सन। कंपल्सन के बारे में कहा जाता है इज एन रिपीटियस एक्ट। क्या ये रिपीटियस एक्ट है? इसमें व्यक्ति बार-बार
रिपीटियस एक्टिविटीज करता रहता है, रिपीट एक्टिविटीज करता रहता है। अभी रिपीट एक्टिविटी क्यों करता है, रिपीट एक्टिविटी क्यों करता है? व्यक्ति के माइंड में चलते पहले बात की ऑब्सेशनल थॉट आ गए, अनवांटेड अनवेलकम आइडियाज या थॉट आ गए हैं जिनको वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा है। वो ऐसे आइडिया की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, डिस्ट्रेस या एंजाइटी पैदा हो रही है। इसी एंजाइटी को, डिस्ट्रेस को न्यूट्रल करने के लिए, मतलब रिलीव करने के लिए व्यक्ति को एक रेस्पॉन्स में एक एक्ट करना पड़ता है, उसे कहा जाता है कंपल्सिव एक्ट। क्योंकि ये थॉट किस तरह के हैं, ऑब्सेशन टाइप। जैसे कि अगर बात करें तो ये व्यक्ति में थॉट होते हैं कंटामिनेशन के थॉट, डाउट्स के थॉट। कंटामिनेशन, व्यक्ति को लगता है इसके हाथ गंदे हैं, व्यक्ति को क्या लगता है इसके हाथ गंदे हैं। अब ये थॉट उसके दिमाग में बार बार आ रहा है, व्यक्ति सोचता है कि नहीं मेरे हाथ गंदे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति खुद इस बात को जानता है पर थॉट बार बार व्यक्ति के दिमाग में आते रहते हैं। अब ये थॉट उसके माइंड में टेंशन एंजाइटी पैदा करके उसको कैसे रिलीव करेगा व्यक्ति, हैंड वॉशिंग करेगा, दैट इज रिपीटियस एक्ट। ये व्यक्ति हैंड वॉशिंग करेगा ताकि उसके दिमाग की एंजाइटी को रिलीव किया जा सके। नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करें तो ओसीडी के टाइप्स में हम पढ़ेंगे प्योर ऑब्सेशनल थॉट, प्योर कंपल्सन एंड मिक्स्ड। प्योर ऑब्सेशनल थॉट है यहाँ पर, मतलब व्यक्ति के माइंड में सिर्फ थॉट ही नहीं आ रहा, कोई उसके जवाब में कंपल्सिव व्यक्ति नहीं कर रहा। प्योर ऑब्सेशनल थॉट आ रहा है, उसके माइंड में आइडिया है कि इसके हाथ गंदे हैं और उसने सोचा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाथ थोड़े बहुत गंदे चलते रहते हैं और इसके प्रति कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब व्यक्ति रेसिस्ट कर पा रहा है उन थॉट को, किसी काउंटर थॉट से न्यूट्रलाइज ऑटोमेटिक कर रहा है, कोई एक्ट नहीं कर रहा। तो इट इज प्योर ऑब्सेशन। सेकंड, प्योर कंपल्सन, यहाँ पे व्यक्ति के अंदर ऑब्सेशनल थॉट नहीं है, केवल व्यक्ति रिपीटेडली एक्ट करता है। और लास्ट वन इज मिक्स्ड, सबसे ज्यादा ऑब्सेशन में मिक्स्ड केसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो साइन एंड सिम्टम्स है रिपीटियस या रिकरेंट अनवांटेड थॉट। व्यक्ति के अंदर बार बार अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, किस तरह के थॉट आ रहे हैं, कंटामिनेशन के, जैसा कि अपन ने बताया कि व्यक्ति को लगता है इसके हाथ गंदे। अग्रेशन को, व्यक्ति के अंदर बार बार गुस्सा आता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। परफेक्शन, व्यक्ति किसी काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश। एक्ट इन रेस्पॉन्स ऑफ ऑब्सेशनल थॉट टू डिक्रीज एंजाइटी। व्यक्ति में क्या साइन सिम्टम्स है नेक्स्ट देखने को मिलेगा अपने को कि व्यक्ति ऑब्सेशनल थॉट के कारण जो एंजाइटी पैदा हो रही है उसको डिक्रीज करने के लिए बार बार रिपीटियस एक्ट कर रहा है, रिपीटिव एक्ट कर रहा है। ये रिपीटिव एक्ट किस प्रकार के होंगे, वॉशिंग हैंड, चेकिंग, रीअरेंजिंग, काउंटिंग एटसेट्रा। व्यक्ति के दिमाग में थॉट आ रही है कि उसके हाथ गंदे हैं, जैसे कि अभी कोरोना टाइम पे चल रहा है ना, आपको लगता है कि आपने सब्जी को टच किया, दूध को टच किया तो आपके हाथ को वायरस लग गया होगा, फिर आप बोलते हो बार बार ना फिर सैनिटाइजर की बॉटल को टच करके आपको लगता है कि वापस से कंटामिनेशन हो गया, फोन को टच करके आपको लगता है कंटामिनेशन हो गया। तो यहाँ पर इस पेशेंट में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी कि बार बार हाथों को धोता है सैनिटाइजर से, सोप से अच्छे से डिकंटामिनेट करता है। चेकिंग, व्यक्ति बार बार चेक करता है क्योंकि उसको डाउट हो रहा है क्या कि उसने लोग लगाया नहीं लगाया, तो बार बार वो चेक करने जाता है। उसको पता उसने लगाया फिर बार बार वो चेक करेगा नहीं नहीं जी, हाँ मतलब चीजों को वापस वो जमाने की कोशिश करता है। सिमेट्रिकल होता है ना, कुछ पेशेंट होते हैं जो चीजों को बिल्कुल परफेक्ट जमाने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर में जमाने की कोशिश करेंगे। काउंटिंग, बार बार गिनते हैं, नोट गिन रहे हैं 100 नोट है तब भी उनको बार बार गिनेंगे, उनको पता है इसको फिर से बार बार गिनेंगे। इस तरह के रिपीटेटिव एक्टिविटीज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वर्क एंड इनकम्प्लीट टास्क। व्यक्ति इसकी वजह से अपने काम पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाता है और अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है, और सही समय पर तो बिल्कुल पूरा नहीं कर पाता क्योंकि व्यक्ति उसको परफेक्ट करने की कोशिश करता है और परफेक्ट करने के चक्कर में वो टाइम बिगाड़ देता है, मतलब ज्यादा टाइम वो लेगा उस काम को कंप्लीट करने में, और मैक्सिमम ये टास्क जो होते हैं इसके बाद इनकम्प्लीट ही रह जाता है। एटियोलॉजी की बात करें तो पहले है जेनेटिक। ऐसे पेरेंट्स जिनको ओसीडी है, अगर उनके ट्विंस ऑफस्प्रिंग होते हैं, ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनमें 30% चांसेस होते हैं ओसीडी होने के। नेक्स्ट है बायोकेमिकल एटियोलॉजी। इसमें है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके अंदर होता है उसका लेवल अगर इम्बैलेंस हो गया है तो भी ये ओसीडी को कोज कर सकता है। नेक्स्ट है साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंदर अपन ने देखा था कि जो व्यक्ति का साइकोएनालिटिक डेवलपमेंट होता है, पढ़ा ना अपन ने, ओरल एनाफ फीलिंग लेटेंसी प्यूबर्टी स्टेज, वो डेवलपमेंट अगर सही से नहीं हुआ तो व्यक्ति में कहीं कहीं ओसीडी देखने को मिलेगा। ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है, मेल के अंदर आपने देखा ही था। नेक्स्ट बिहेवियर थ्योरी।
बिहेवियर थ्योरी में बताया गया कि अगर व्यक्ति अबनॉर्मल बिहेवियर लर्न करता है, मतलब हर बार व्यक्ति के अंदर थॉट आते हैं और एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको वह ऑटोमेटिक या नॉर्मली रिड्यूस करने के बजाय वो क्या है कंपल्सिव व्यक्ति करना सीख जाता है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर ओसीडी होने के चांसेस होंगे। जैसे कि व्यक्ति को गुस्सा आता है, किसी कारणवश गुस्सा आता है, तो गुस्से के बदले में वो गुस्से को कंट्रोल करने के बजाय सामानों को, चीज़ों को तोड़ने लग जाए, तो यही लर्निंग उसके अंदर बिहेवियर क्या होता है, अब नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट इसके डायग्नोसिस की बात करें कि किस तरह से इस बीमारी की पहचान की जा सकती है, तो आपने को बताया इसके दो मेन साइन है। सिम्टम है ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, मतलब व्यक्ति के अंदर अनवांटेड थॉट आ रहे हैं और उन थॉट को रिलीव करने के लिए व्यक्ति एक कंपल्सिव एक्ट करता रहता है। तो व्यक्ति के अंदर, हर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी इस तरह के थॉट आ सकते हैं, कंपल्सन कर सकता है, गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, कोई चीजें फेंक सकते हैं कभी कभी नहीं फेंकते हैं अपन, तो इसका मतलब ओसीडी है नहीं। तो सही जवाब क्या है कि एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ तक या 6 मंथ से भी ज्यादा इसी तरह के अबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के ऑब्सेशन और कंपल्सिव एक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें डायग्नोसिस क्या कंफर्म किया जाता है, ओसीडी कंफर्म किया जाता है। साइन एंड सिम्टम आर कंटिन्यूअस एटलीस्ट 6 मंथ। नेक्स्ट बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, उसका जो क्राइटेरिया है उसके आधार पे आप इसके साइन एंड सिम्टम की पहचान करके डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ऐसे पेशेंट की जब MRI और CT स्कैन करते हो तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, MRI एंड CT स्कैन शोज एनलार्ज्ड बेसल गैंग्लिया, व्यक्ति का जो बेसल गैंग्लिया है वो एनलार्ज्ड मिलता है। नेक्स्ट, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जब आप PET पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करते हो तो पेशेंट की, तो आप देखते हो कि जो ये एरिया है बेसल गैंग्लिया, यहाँ पे खपत बढ़ गई है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गई, इसका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसके ट्रीटमेंट की बात करो तो यहाँ पे ड्रग थेरेपी, फार्माकोथेरेपी इफेक्टिव है। किस तरह की ड्रग देंगे अपन, यहाँ पे क्या हो रहा था, पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है, और क्या हो रहा है, पेशेंट को एंजाइटी हो रहा है, और एंजाइटी को रिलीव करने के लिए क्या कर रहा है पेशेंट, रिपीटेटिव एक्ट कर रहा है, तो आप उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दोगे, एंजियोलाइटिक्स दोगे। और क्या देखेंगे हम, बिहेवियर थेरेपी, पेशेंट के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, जो अबनॉर्मल बिहेवियर पेशेंट ने लर्न किया है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। कैसे, एक्सपोज एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, आप ऐसे किसी इन्वायरमेंट के एक्सपोज में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में पेशेंट को नहीं लाओगे जिसकी वजह से उसको ऑब्सेशनल थॉट आए या रिपीटेटिव एक्ट करने की जरूरत पड़ जाए। रेस्पॉन्स मतलब रिपीटेटिव एक्ट करने से आप उसको रोकोगे, मतलब पेशेंट को गुस्सा आ रहा है तो आप उसको गुस्से में कोई भी एक्शन लेने से रोको। ठीक है, बात पेशेंट को लग रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं तो आप उसको सिखाओगे, लर्न करवाओगे नया बिहेवियर की बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पेशेंट हाथ धोने लग जाता है। वॉशिंग वाले जो कंटेमिनेशन वाले लोग होते हैं, वॉशिंग वाले जो रिपीटेटिव एक्ट होता है उसमें भले व्यक्ति के हाथों से स्क्रीन चली जाएगी, है ना, ऑपरेशन वहां पे होने लग जाए तब भी व्यक्ति नहीं रुकता है। नेक्स्ट, और कैसे कहोगे, बिहेवियर थेरेपी में उसको थॉट डिस्टर्बिंग उसके माइंड में नॉर्मल ऑब्सेशनल थॉट आ रहे हैं उनको पर रोक है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन टेक्निक, व्यक्ति को काम डाउन, माइंड के में जो थॉट आ रहे हैं ऑब्सेशनल उनको काम डाउन करने की, शांत करने की कोशिश करो रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा। कैसे करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक, आपने बिहेवियर थेरेपी में पढ़ा है ना, पेशेंट को एक्सपोजर कराते हो, माइंड में थॉट आने के लिए बोलते हो, फिर थॉट आते हैं उसको रोकने के लिए बोलते हो, वही बात। नेक्स्ट, अवर्जन कंडीशनिंग, आप उसको जो उसके अंदर ऑब्सेशन थॉट आ रहे हैं, रिपीटेटिव एक्ट आ रहे हैं और ऐसा बिहेवियर कर रहा है, उसके विपरीत बिहेवियर करना सिखाओगे ताकि वो इन चीजों से दूर रहे, डाइवर्ट करना उसको सिखाओगे। नेक्स्ट है सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इसके अंदर वो क्या भी करता है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी इफेक्टिव, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत